अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज आप लोगों के सामने कुछ अक़वाल ज़र्रीन, कुछ बड़ों की बातें पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगी और ज़िंदगी में आपको काम भी आएंगी। नंबर 1, बीवी का इंतखाब करने में, यानी किसी लड़की को अपनी बीवी बनाने में दूर अंदेशी से काम लो, यानी सोच समझकर फैसला करो, क्योंकि वो तुम्हारी खुशियों और गमों का दारोमदार 90% यानी 90% उसी पर होता है। बहुत सस्ती चीजें भी मत खरीदा करो। तनकीद करने वालों और बुरा बोलने वालों के पीछे पड़कर और अपनी सफाइयां दे देकर अपना वक्त बर्बाद मत किया करो। और हर एक को सफाई देना भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि इंसान और झाड़ू में फर्क होता है। किसी भी सियासतदान पर अंधाधुन भरोसा मत करो। दोस्तों को कर्ज देने में एहतियात से काम लो, क्योंकि मुमकिन है कि कर्ज और दोस्ती दोनों से आप हाथ धो बैठो। किसी से उसके तनख्वाह के बारे में सवाल मत किया करो। हर चीज को लिखने की आदत डालो। दिमाग पर इतना भी भरोसा मत करो। कर्ज उसे दो जो बिना मांगे वापस करे। हर कोई तारीफ को पसंद करता है, इसलिए किसी की तारीफ करने में कंजूसी से काम मत लो। किसी से इख्तिलाफ या बहस करते वक्त अपने अखलाक, अपने सलीके, अपने शराफत का दामन मत छोड़ा करो। आपके पास जो भी इल्म है उसे फैलाओ, लोगों को उससे फायदा पहुंचाओ, क्योंकि हमेशा जिंदा रहने का यही रास्ता है। अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम हौसला दिया करो। अगर लोग आपको अपनी जरूरतें बताते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं, अपनी मुसीबतें, अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, अपने मसाइल बताते हैं, तो उनको सुना करें। अगर आपके सुन लेने से उनको सुकून मिलता है तो खुदा का शुक्र अदा कीजिए। थोड़ा सुन लिया करें कि खुदा ने आपको लोगों के जिंदगी के डरावने अंधेरों में जुगनू की तरह बनाया है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो किसी के सामने खुलते हैं। अगर आप भी सुनने से इनकार कर दे तो वो लोग खुद से हारने लग जाते हैं और अपने होने से, अपने वजूद से चिढ़ने लगते हैं। बुरा तो खैर बुरा होता ही है, वो अच्छे को भी फिर बुरा समझने लगते हैं। मेरी एक बात याद रखें, चूंकि हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं, कोई कंप्यूटर या रोबोट नहीं। हम उदास भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। किसी का रवैया, किसी का बिहेवियर हमें हर्ट भी करता है। कभी कभी खामोशी अच्छी लगती है, तन्हाई भाने लगती है। ऐसे तमाम एहसासात और जज्बात, यकीन मानो दोस्तों, बहुत नॉर्मल होते हैं। इसे बहुत सीरियसली लेने की और डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। यह मुझ जैसे या आप जैसे लोगों को भी अपने लपेटे में ले लेती है। इसमें फर्क डालने वाली बात सिर्फ आपका मजबूती से खड़े होना है और जमे रहना है। फिर आप हौसला रखें, क्योंकि ये मनफी और नेगेटिव जज्बात और नेगेटिव फीलिंग वक्ती और टेम्पररी होती है। ये जज्बात और ये फीलिंग इतने बुरे भी नहीं होते हैं जितना हम उनको समझते हैं, जितना उसका हवा बना के रखा गया है। कोई कितना भी अच्छा और कामयाब हो, सक्सेसफुल क्यों ना हो, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ हल यानी सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ ये सोचना चाहिए कि इससे बाहर कैसे निकले, इसका हल क्या है, बाहर कैसे निकलना है। आपकी तमाम सोचों का रुख मुस्बत और पॉजिटिव होना चाहिए और फोकस सिर्फ सॉल्यूशन पर होना चाहिए, क्योंकि सोचना, अमल करना, जायजा लेना किसी भी परेशानी, उदासी, मुश्किलात के अमली हल की बुनियादी बातें हैं।
اور आखिर की बात सुन लीजिए, हमें लगता है कि तौबा करना बहुत आसान काम है। मैं आपको बताऊं, अगर तौफीक ना हो तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम तौबा करना है। कुछ गुनाह बहुत भारी हुआ करते हैं, अगर इंसान वो गुनाह कर बैठे तो खुदा तौबा की तौफीक भी छीन लेते हैं। इंसान लाख चाह कर भी तौबा नहीं कर पाता। इसलिए जब भी ऐसे गुनाह पर तुम्हारा दिल डगमगाए तो रुक जाना, पीछे हट जाना, चाहे तुम्हारी मजबूरी क्यों ना हो, क्योंकि मजबूरी ही तो असल आजमाइश होती है। अगर कभी मकसद में नाकाम हो जाए तो मायूस न होना, क्योंकि किसी भी किताब में यह नहीं लिखा है कि पैरों में कीमती जूते ना हो तो आप चलना छोड़ दे। कमजोर को कभी परेशान मत किया करो। ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकता, मगर उसका अल्लाह बहुत कुछ कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आज की बातों से और आज के इस अक़वाल ज़र्रीन से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।